हमारे देश में इतने ज़्यादा भिखारी क्यों हैं? अब ये सवाल मेरे दिमाग में तब आया जब मैं हमेशा की तरह क्लासेस खत्म करने के बाद जा रहा था मंदिर की तरफ। सब कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल था कि तभी मुझे ये दिखा। जी हाँ, एक भीख मांगती हुई औरत। अब भले ही हमारे लिए इन्हें डेली देखना नॉर्मल हो, लेकिन अगर आप मेरी ही तरह अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा समय निकाल कर ये सोचें, तो शायद मेरी तरह ही आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी का कीड़ा जाग जाए, ये जानने के लिए कि आखिर ये लोग भीख क्यों मांगते हैं। और सबसे जरूरी बात ये, क्या हम इन्हें पैसे देने भी चाहिए या नहीं। अब आप भारत में कहीं भी जाओ, आपको ये हर जगह दिख जाएंगे। अब चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, फुटपाथ हो, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, या कोई मंदिर मस्जिद ही क्यों ना हो। और कभी इनसे हमारा सामना हो जाता है तो हम इन पर दया करके या इरिटेट होकर इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि हमने जो पैसे दिए हैं वो पैसे देना गलत है या सही। अब मैं इसको लेकर कई सारे आर्टिकल्स पढ़ने लगा। कई आर्टिकल्स ने पैसे देने को सही बताया, कई ने बताया कि ये एक स्कैम होता है, और कई आर्टिकल्स ने तो साफ मना कर दिया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी मैं पहुंचा डेक्कन हेराल्ड के एक आर्टिकल पर, जहां पर कर्नाटक स्टेट लीगल अथॉरिटी के एक स्टडी में पाया गया कि बेंगलोर की सड़कों पर भीख मांगने वाले 720 बच्चों में से 534 बच्चे वो थे जिन्हें भीख मांगने के लिए फोर्सफुली भेजा गया था, या दूसरे लफ्जों में कहें तो उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग या किडनैप करके उन्हें इस धंधे में फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, आगे बढ़ा तो पता चला कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में लगभग 4 लाख चाइल्ड बेगर्स हैं, और एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर दिन 174 बच्चे किडनैप होते हैं, यानी कि हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है, और उसमें से 50% तो कभी मिलते ही नहीं। और ज़्यादातर इन्हीं बच्चों को चाइल्ड बेगरी या सेक्स ट्रैफिकिंग में उतार दिया जाता है। अब इसी को लेकर 2020 में एक केस आया जिसमें पुलिस ने खुद माना कि इस भिखारी के धंधे में 8 से 12 साल की बच्चियों की डिमांड बढ़ गई है। लाल बाजार के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि सुबह के टाइम कई सारे लोग आते हैं जो इन छोटे बच्चे जो अभी गोद में खेल रहे होते हैं उन्हें रेंट पर ले जाते हैं, और उन छोटे बच्चों को 8 से 12 साल की बच्चियों को थमा देते हैं। फिर दिन भर भीख मांगने से जो भी कमाई होती है उससे कुछ हिस्सा रेंट में दे देते हैं। और आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो कि ये पूरा नेक्सस कैसे काम करता है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और एक किडनैपर्स या ये नेक्सस को ऑपरेट करने वाले सिर्फ यही नहीं रुकते हैं। आपको ऐसे कई सारे केसेस मिल जाएंगे जहां पर कई सारे डॉक्टर्स ही लोगों को कुछ पैसों के लिए एम्पुटेट कर देते हैं, यानी उन्हें विकलांग बना देते हैं ताकि उन्हें भीख मांगने में आसानी हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। और ये सब जानने के बाद आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि ये सारे एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया का काम है और हमें इन्हें पैसे नहीं देने चाहिए, तो शायद हम और आप दोनों गलत हैं, क्योंकि ये एक बड़े से फेलियर का छोटा सा हिस्सा है। फेलियर गवर्नमेंट को पॉवर्टी को एड्रेस करने में। अब जैसे कि 2017 में हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप आने वाली थी, तो रातों रात 6,000 भिखारियों को और होमलेस लोगों को सड़क से उठाकर जेल या शेल्टर होम्स में डाल दिया गया। अब भले ही ये चीज़ हमारे चश्मे पर लगे धूल को थोड़ी देर के लिए हटा दे, पर इससे हमारी नज़र तो नहीं सही हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भारत में लोगों को भीख मांगने का मेन रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ही है। और ये बात मैं ऐसे हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ। दिल्ली में हुए एक सर्वे में पता चला अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ तो 80% भिखारी कम हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से लोग माइग्रेंट होते हैं जो किसी बड़े शहर आए होते हैं काम की तलाश में, और काम ना मिलने की वजह से उन्हें मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है। इसी सर्वे में पता चला कि 67% बेगर्स माइग्रेंट थे, जो कि मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से थे। इसी सर्वे में पता चला कि 50 से 60% बेगर्स जो थे उन्होंने लॉकडाउन के बाद से भीख मांगना शुरू किया। मैंने वीडियो के बीच में बच्चे को रेंट करने वाला इंसिडेंट बताया था ना, उसमें भी एक माँ गरीबी की वजह से मजबूर ही तो थी अपने बच्चे को रेंट पे देने के लिए, क्योंकि उससे बच्चे रेंट करने का दिन का 150 रुपया मिलता है। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ज़्यादातर लोग भीख मजबूरी में ही मांगते हैं। और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने बेगिंग को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ये कह के कि ये एक गवर्नमेंट फेलियर है लोगों को एक डिसेंट लाइफ अपॉर्चुनिटी ना दे पाने का। मैं सच बता रहा हूँ, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि इन्हें पैसे देने भी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब मुझे ये लगता है कि टोटली डिपेंड करता है कि आपकी और हमारी सिचुएशन क्या है। अब जैसे कि मैं पहले गांव जाया करता था तो ट्रेन में मुझे बहुत सारे भिखारी मिला करते थे, तो मैं उन्हें पहले पैसे दे दिया करता था। लेकिन आज 5 साल बाद भी जब मैं ट्रेन से गांव जाता हूँ तो मुझे वो भिखारी मिलते हैं, वहीं सेम भिखारी मिलता है, तो मैं उन्हें पैसे नहीं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस भीख मांगने को अपना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का रास्ता बना लिया है। और इस रिसर्च के बाद से मुझे एक चीज़ तो पता लग ही गई कि हमारे 5-10 रुपए देने से इनकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। लेकिन हाँ, उन 5-10 रुपए से उनका दिन का गुजारा तो हो ही सकता है। और इस बेगरी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को ही अच्छे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बेगर्स के लिए रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत वो बेगर्स को स्किल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि उन्हें प्लम्बिंग सिखाना, टेक्नीशियन की ट्रेनिंग देना, वगैरह वगैरह।
और हमें ऐसे स्टेप्स की तारीफ भी करनी चाहिए, ताकि बाकी स्टेट्स की गवर्नमेंट भी ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लें, ताकि हमारे देश से बेगरी और पॉवर्टी वाला सिचुएशन और कम हो। और अब वीडियो यहाँ तक देख ही लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, अच्छा लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।